हरे कृष्णा। तो आज के हम इस एपिसोड में जानना चाहेंगे कि किस तरह से श्रीमद् भागवतम में जो बताया गया है कि गंगा माता का अवतरण कैसे हुआ, किस तरह से गंगा माता यह जम्बूद्वीप में बहती है और यह कारण सागर से किस तरह से इसका जल पाताल लोक तक प्रवेश करता है। तो ये हम आज के एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो ताकि हमको पूरा डिटेल में इसका वर्णन पता चल सके। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप लोगों को ये कथा पता है कि जो वामन देव ने जो बलि महाराज के पास 3 बग भूमि मांगी थी, उसमें से जो पहला जो कदम है उसमें से सारा भूमंडल को उन्होंने निगल ले लिया है ना। उसके बाद जो दूसरा जो पग है, पैर है, उससे स्वर्गलोक, भुवरलोक, जनलोक है ना, तपलोक, ब्रह्मलोक, यहाँ का पोर्शन कवर हो गया। और तीसरे लोक में तो तीसरा जो कदम था उसमें नीचे के लोक उन्होंने नाप लिए थे। तो जो दूसरा कदम था ना, तो उसमें से जो अंगूठे का जो नाखून था, वो नाखून का एक्सटेंड इतना हो गया कि उससे जो ब्रह्मांड का जो आवरण होता है ना, वह भेद गया। तो ये ब्रह्मांड का आवरण भेदने से जो कारण सागर, क्योंकि हमारे जितने भी ब्रह्मांड है ना, ये कारण सागर के ऊपर तैरते हैं। तो जो नाखून से क्या हुआ, वो जो आवरण फट गया, छेद हो गया, और कारण सागर का जो पानी है वह हमारे ब्रह्मांड में प्रवेश किए। ठीक है, इतना क्लियर है। तो किस तरह से ये जो गंगा माता का जो पानी है, यह भौतिक पानी नहीं है, यह आध्यात्मिक पानी है, आध्यात्मिक वाटर है जो कारण सागर की बूंदे है। तो सबसे पहले जो वो पानी आया है ना, वह पानी ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में, सत्यलोक मतलब ब्रह्मलोक, जहाँ पर ब्रह्मलोक ने अपने कमंडल में उसको धारण किया और अपने कमंडल से जो त्रिविक्रम भगवान है उनके चरणों का अभिषेक किया। फिर वह पानी बना कि चरणामृत, त्रिविक्रम भगवान का चरणामृत बना, और उसी को हम भगवान विष्णु के चरणों से निकला हुआ पानी, और उसी को हम गंगा कहते हैं। तो सत्यलोक में उसको नाम दिया भगवत पदी, क्योंकि ये भगवान के पदों से निकली है। फिर यह सत्यलोक से ध्रुवलोक में प्रवेश की। ध्रुवलोक में इनका नाम पड़ा विष्णुपदी। तो ये सेकंड स्टेशन था। पहला स्टेशन कौन सा है, तो वो है ब्रह्मलोक। दूसरा स्टेशन है ध्रुवलोक, जहाँ पर इनका नाम पड़ा विष्णुपदी। फिर तीसरा स्टेशन है सप्तऋषि। सप्तऋषि के लोक में फिर ये विष्णुपदी यानी गंगा प्रवेश की। सप्तऋषि के बाद यह चंद्रलोक में प्रवेश की, जो ठीक सप्तऋषि से नीचे है। चंद्रलोक के नीचे है मेरु पर्वत का ऊपरी हिस्सा, जहाँ पर ब्रह्मा जी का और एक स्थान है। तो वहाँ पर ये गिर जाती है और वहीं पर इसके 4 नदी के रूप में इसका रूपांतरण होता है। तो मेरु पर्वत के ऊपर यह जो गंगा का पानी गिरता है और ये 4 प्रकारों में या 4 नदियों में बढ़ जाता है। तो जो उत्तर दिशा में इसका नाम भद्रा हो जाता है, दक्षिण दिशा में इसका नाम अलकनंदा हो जाता है, जिसको ही भागीरथी कहते हैं। पूर्व दिशा में गंगा का नाम सीता हो जाता है, और दक्षिण दिशा में इनका नाम चक्षु हो जाता है। और ये चारों नदियाँ फिर
जो लवण सागर है, जम्बूद्वीप के बाहर का जो पानी है उसको मिल जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गंगा का पानी जब ऊपर से गिरता है तो ये 4 विभागों में बँट जाता है और इसकी छोटी छोटी भी धाराएं निकलती है, लेकिन इसका नाम भागवतम में वर्णन नहीं किया गया है। तो मेन 4 ब्रांच है जो अभी अभी हमने देखा, सीता, भद्रा, चक्षु और अलकनंदा जी। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये आती है। तो ऊपर से ये आती है और इसकी 4 धाराएं निकलती है और ये किस तरह से माउंट मेरू से नीचे ये प्रवेश करती है आप देख सकते हो। और फिर ये गंधमादन पर्वत के और इसका पानी गिर जाता है और उससे सीता नदी बन जाती है। दूसरी है वह निषाद पर्वत और हरिवर्ष से लेके भारतवर्ष में फ्लो होती है। तीसरा है चक्षु नदी बन जाती है और चौथा है भद्रा नदी बन जाती है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो अलकनंदा नदी में वह हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष और भारतवर्ष में बहती है। चक्षु नदी है वह माल्यवन पर्वत में गिरती है और वह केतुमाल वर्ष में बहती है। सीता नदी है वह गंधमादन पर्वत के ऊपर गिरती है और भद्राशो वर्ष में बहती है। और भद्र नदी है वह रम्यक पर्वत के ऊपर गिरती है, हिरण्यमय पर्वत पर गिरती है और कुरु वर्ष में बहती है। तो यह है। अभी हम आगे हम और एक इसका एपिसोड बनाते हैं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि तो ये हमारे भारत देश में इस तरह से ये फिर गंगा का पानी आता है भारत देश में, है ना। तो अगले एपिसोड में हम और इसके बारे में जानकारी देंगे किस तरह से गंगा माता है वह भारतवर्ष में आती है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।